प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 2 बहुपद और उसकी प्रश्नावली 2.1। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले अपना पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब उत्तर बताना ही नहीं अपने को कि ये बहुपद एक चर में है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका साथ में हमें कारण भी देना है। देखिए बेटा, इसमें एक शब्द आ रहा है चर। चर क्या होता है? एक तो चर और एक होता है अचर, जिसका मान चेंज होता रहे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। जिसका मान चेंज होता रहे उसको तो हम कहेंगे चर, और जो कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, उसको हम कहते हैं अचर। जिसका मान चेंज होता रहे उसको चर, और जो कांस्टेंट हो, फिक्स हो, उसको हम कहेंगे अचर। देखिए, अब कोई भी बहुपद है उसके अंदर हमें कैसे पता लगेगा ये चर है और ये नहीं है। जिसका मान चेंज हो रहा होगा वो तो चर, और जिसका चेंज नहीं होगा वो अचर। इसके बाद आता है बहुपद। देखिए, बहुपद क्या होता है कि कोई भी चर होगा, कोई भी चर होगा, उसकी जो घात होगी, किसी भी चर की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अब बात आती है पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, वो पूर्ण संख्या होती है। तो जिसकी घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद के दो शब्द हैं, बहु और पद। जिसमें पद ज्यादा हो तो इसमें हम प्रत्येक पद की देखेंगे, है ना। प्रत्येक पद की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब इस प्रश्न में अपने को सबसे पहले तो यही देखना है। देखिए क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। पहले तो ये देखते हैं एक चर किस किस में है, फिर देखेंगे बहुपद है या नहीं है। आओ देखो, इसको शुरू करते हैं। देखो, अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले पहला भाग है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें देखो पद कितने हैं? एक पद, दो पद और तीन पद। अब ये देखो, ये 4 है, 3 है, 7 है, ये तो एक संख्या है, नंबर है, ये फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं। ये चेंज नहीं होगा तो चेंज क्या होगा? x। तो इसका मतलब x तो क्या होगी? चर राशि, और ये 4, 3, 7 ये क्या है? अचर राशि। ठीक, अब चर की हमें ये देखो, इसके अंदर केवल x आ रहा है ना, x के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना। तो कितना चर हो गया इसमें? एक चर हो गया। ऐसे नहीं देखना है कि एक x है, एक x² है, ऐसा नहीं है। तो x की ही घात ना, केवल x ही है इसके अंदर, इसलिए क्या होगा? ये एक चर में होगा। इसके अंदर, इस बहुपद के अंदर एक चर है। इसमें देखो, इसमें केवल y है, तो ये भी, इसमें भी एक ही चर है। इसमें देखो t है, इसमें भी एक ही चर है। इसमें y है, ये भी एक ही चर है। इसमें देखो x भी है, y भी है और t भी है। तो इसमें कितने चर हो गए टोटल? 1, 2 और 3 चर हो गए। एक तो x, एक y और एक t। देखें, इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक चर है और इसमें 3 चर है। कुल मिलाकर सबसे पहले आपने पूछा एक चर में बहुपद है और कौन कौन से एक चर में नहीं है। पहली बात तो ये एक चर में नहीं है, ये बाकी सब एक चर में है। और अब देखेंगे बहुपद है या नहीं है। देखो, बहुपद का सीधा सा देखना, इसमें नीचे कहीं भी नहीं आना चाहिए भाई।
वेरिएबल जो है, चर जो है एक्स वाई टी कुछ भी हो सकता है, वो एक तो नीचे नहीं आना चाहिए और उसकी घात कैसी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए इसमें कितनी है घात 2 है, इसमें कितनी है 1, 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो अपना चर है, तो चर की घात एक पूर्ण संख्या है, तो यहां लिख देंगे क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या इसलिए क्या होगा, एक चर में बहुपद है। अब इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें भी एक ही चर है, चर की घात को देखना है अपने को। इसमें कितनी है चर की घात, कितनी है ये 2 है इसकी चर की घात। इस रूट 2 को नहीं देखना, ये तो अचर पद हो गया। कैसा हो गया? अचर पद। हमें केवल चर की घात देखनी है। चर की घात कितनी है इसमें 2, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद है। क्यों है इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है। चर की घात एक पूर्ण संख्या है। इसमें देखो, अब इसमें क्या है, टी है चर, यहां तो इसकी घात 1 है, लेकिन ये अंडर रूट टी है। क्या है ये? अंडर रूट टी है। अंडर रूट आ गया, इसका मतलब टी की घात कितनी हो गई 1/2। अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2, तो ये टी की घात कितनी हो गई 1/2। तो ये लिख देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कारण क्या है, चर की घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है क्या? देखो टी की घात कितनी आ रही है 1/2, और 1/2 आएगी तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे चलेंगे अनंत तक। अब देखिए इसको करते हैं, ये बटे में है, जब भी बटे में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है? देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, y+2। ये y नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो घात क्या माइनस होती है ना, तो +1 है नीचे, तो ऊपर किसका हो जाएगा -1। अब देखो घात देखो इनकी, इसकी तो घात 1 है, इसकी -1। देखो चर है तो इसकी घात हमेशा कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या होगी तो भी तो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं होगा। अब इसमें घात कितनी आ रही है -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये जो अपने को दिया हुआ व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। इसमें भी यही चीज लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा लास्ट का देखो, इसमें क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें चर कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं 3, तो इसमें हम लिख देंगे दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। तो कितने में है, यह 3 चर में बहुपद है। कितने चरों में बहुपद है, 3 में। कौन कौन से चर, x y और t। ये था अपना पहला प्रश्न। अगर कोई समस्या आए तो इसमें से फिर से बताना, एक बार फिर से समझा देंगे इसको। एक वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना एक बार। अगला प्रश्न करते हैं अब दूसरा प्रश्न। देखिए मिटा दें इसको। देखिए बेटा अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं हम। दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे हम, देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये अपना दूसरा प्रश्न है।
एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। किस किस में कुछ व्यंजक अपने को कुछ बहुपद दिए हुए हैं। पहला भाग है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड भाग है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा भाग है इसका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा भाग है इसका √2x प्लस 1। देखो बेटा, इसके अंदर एक शब्द आ रहा है गुणांक। क्या आ रहा है? गुणांक। देखिए गुणांक क्या होता है, गुणांक को तोड़ो एक बार। गुणा प्लस में अंक, गुणांक को हमने तोड़ दिया तो क्या है? गुणा प्लस में अंक, गुणा का अंक। जो गुणा में आ रहा है वही अंक। किसका? किसी भी चीज का। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो अंक होगा, इसके साथ में गुणा में जो अंक होगा वो इसका क्या होगा? गुणांक होगा। अगर x का पूछे तो x के साथ में जो गुणा का अंक होगा वो ही क्या होगा? x का गुणांक। ठीक, देखिए अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले भाग में देखते हैं हम। जो पहला भाग अपने को दिया हुआ है इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, यही है एक्स स्क्वायर। इसके गुणा में क्या है बताओ? इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या है इसके अंदर गुणा में? 1। क्या है इसके गुणा में? 1। तो इसमें हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। ऐसे ही इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर है, अब इसके गुणा में देखो क्या है? -1 है। कितना है ये? -1 है। निशान का भी प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। ये कितना है? -1। तो यहां पर भी लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। अब तीसरा प्रश्न देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? गुणा में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? π/2। तो हम इसमें लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। अब ये लास्ट वाला देखो, इसमें √2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। बोलोगे 0 क्यों लिखा? देखो अब उसमें अगर हम ऐसा लिख दें √2x प्लस 1 प्लस 0x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 0। अब इससे 0 से गुणा करेंगे हम एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 0। तो वापस √2x प्लस 1 यही तो रह गया अपना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जिस बहुपद में या जिस व्यंजक में दिया हुआ ही नहीं है, कोई चर की घात, और उसका गुणांक पूछा हुआ है, तो वो कितना होगा? 0 होगा। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका गुणांक कितना हो गया? 0। देखिए ये तो था अपना सेकंड क्वेश्चन। आइए अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का। देखिए इसमें लिखा है 35 घात के द्विपद। द्विपद का मतलब होता है जिसमें पद कितने होंगे? 2। द्विपद 2 पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद। ये पद द्वि संस्कृत में आता है। द्वि मीन्स 2, पद मीन्स पद, टर्म्स। और 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी, जिसमें एक पदी पद कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 35 घात, घात 35, सर कोई भी ले लो, आपकी इच्छा हो, x y z t p कुछ भी ले लो ना। तो x ले लिया हमने, मान लो घात कितनी करनी है? 35। 35 हो गई घात, x की घात 35 प्लस कुछ भी लिख दो आप इसमें, ये लो बराबर 0, या x की 35 प्लस 5 लिख दिया हमने। तो ये क्या हो गया? द्विपद। देखो 2 पद है या नहीं है? 1 और 2। और घात भी देखो, घात कितनी है? 35, और घात भी कितनी है? 35। अब इसने पूछा है 100 घात के एक पद, घात कितनी होनी चाहिए? 100, और पद कितने होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए।
तो ये मान लो y की घात 100, घात भी 100 है, चर y है, पद 1 है, तो 100 घात का एक पद हो गया ये, और ये हो गया 35 घात का द्विपद, घात 35 है, पद 2 है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है अपने को, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद की घात लिखिए। क्या लिखना है इसके अंदर? घात लिखना है अपने को। देखो अपने को दिया हुआ है 2 3 दिए हुए हैं इसके अंदर, है ना, 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड भाग देखो इसका, 4 माइनस वाई स्क्वायर, और थर्ड है 5t माइनस रूट 7। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या है, अपने को बहुपद की घात लिखी, बहुपद की घात लिखनी है। अब देखो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, हम प्रत्येक पद में चर की घात देखेंगे। किसकी? चर की। देखो इसमें चर x x x x है चर, यहां देखो x की घात कितनी है? 3, x की घात 2, और यहां x की घात 1। ठीक, तो जो इनमें से अधिकतम होगी, जो इनमें से अधिकतम होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात। दोबारा से देखो, चर की घात देखेंगे हम सबसे पहले तो, और जो चर की घात होगी अधिकतम, चर की घात अधिकतम होगी वही क्या होगी? इस बहुपद की घात होगी। देखिए यहां कितनी है? 1, यहां 2, यहां 3, तो अधिकतम कितना है? ज्यादा से ज्यादा कितना है? 3 ही है ना, 3 से बड़ा तो कोई नहीं है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? 3। ठीक, हम इसमें ऐसे लिखेंगे, चर का अधिकतम घातांक 3 है। देखो इसमें कितना है? चर का अधिकतम घातांक 1, 2 और 3, 3 अधिकतम, तो इसमें लिख दिया चर का अधिकतम घातांक 3 है, अतः बहुपद की घात 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। मतलब सबसे पहले हम चर देखेंगे और चर की प्रत्येक पद में घात कितनी है, प्रत्येक पद में घात कितनी है, और जो अधिकतम होगी कैसी होगी? अधिकतम, वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी। जैसे इसमें चर की अधिकतम घातांक कितना है? 3। ये घातांक का मतलब है घात का अंक, घातांक, तो इसकी बहुपद की घात भी कितनी हो गई? 3। ऐसे इसमें देखो यहाँ चर कितना है? y एक जगह ही, एक ही पद में है, इसमें तो नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? y की घात 0, यहाँ पर कितनी है? 2, तो इसमें लिख देंगे चर का अधिकतम घातांक 2 है। कितना है? 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी? 2। अब ये प्रश्न देखो, इसमें देखो t एक जगह ही है और इसकी घात कितनी है यहाँ पर? 1, तो इसमें भी यही चीज लिखेंगे, चर का अधिकतम घातांक 1 है, चर का अधिकतम घातांक 1 है, और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा? t की पावर 0, तो t की घात 0 है तो 0 तो कम रहेगा, 1 ज्यादा है ना, तो अधिकतम घातांक, ऐसे लाइन इसमें भी लिख देंगे, चर का अधिकतम घातांक 1 है, अतः बहुपद की घात 1 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। देखिए अब हम करेंगे 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में क्या है? देखो, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखिए अभी पिछले वाले प्रश्न में अपन ने
घात निकाली थी ना, किसी भी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं देखिए। अब इसमें नए शब्द आ रहे हैं, एक तो रैखिक, एक द्विघाती और एक त्रिघाती। सबसे पहले तो हम बहुपद की घात निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर बहुपद की घात कितनी है, एक, कितनी है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अगर घात कितनी है, दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती। और अगर घात कितनी है, तीन, तो हम क्या कहेंगे, त्रिघाती। जस्ट पीछे वाले प्रश्न में अपन ने घात निकाली थी, अब इसमें भी वही काम करना है, अपने को घात निकालनी है। और घात अगर एक आ जाएगी तो रैखिक, दो आ जाएगी तो द्विघाती, और तीन आ जाएगी तो त्रिघाती। देखिए अब इसमें निकालते हैं अपन। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो ये चर क्या है, एक्स, इसमें घात कितनी है, एक, यहाँ कितनी है, दो, अधिकतम कितनी है, दो, तो हम लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होगी। अगर बहुपद की घात 2 होगी तो कैसा होगा, द्विघाती, अतः बहुपद द्विघाती होगा। फिर यहां लिख देंगे बहुपद द्विघाती होगा। कैसा होगा, द्विघाती। देखो घात कितनी आ गई, 2, इसलिए कैसा हो गया, द्विघाती। अब हर प्रश्न में ऐसा ही लिखना है अपने को, ये तो पहले का हो गया। अब दूसरे में देखो कितनी है, यहां पर घात 1, यहां कितनी है, 3, ज्यादा कौन सी है, 3, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। दूसरे वाले प्रश्न के लिए हम क्या लिख देंगे, अधिकतम घात कितनी है, 3, अतः बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3। और बहुपद कैसा हो जाएगा, घात 3 है तो त्रिघाती हो जाएगा। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, त्रिघाती। अब इसमें आओ, देखो यहाँ y की घात 1, यहाँ 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। इसमें देखो अधिकतम कितनी है, 2, तो इसमें लिखेंगे चर की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद द्विघाती होगा। बहुपद की घात 2 होगी और बहुपद द्विघाती होगा। तो ये वाला बहुपद भी कैसा होगा, द्विघाती। ये देखो इसमें x की घात कितनी है, 1, और इसमें 0, 0 और 1 में ज्यादा क्या है, 1, तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, लिख देंगे चर की अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद की घात 1 होगी, अतः बहुपद रैखिक होगा। कैसा होगा, ये बहुपद रैखिक होगा। अब ये देखो इसमें क्या है, चर t, इसकी घात कितनी है, 1, घात 1 है तो ये भी कैसा हो जाएगा, रैखिक। इसमें देखो घात कितनी है, 2, r स्क्वायर है बेटा, r स्क्वायर, घात कितनी है, 2, तो ये कैसा हो जाएगा, द्विघाती। ये देखो x की पावर 3 है, घात 3 है तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघाती। इन सभी को लिखना इस तरीके से, हर एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से लिखना है। पहला प्रश्न लिखा, ये पहला भाग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसमें लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होगी, अतः बहुपद द्विघाती होगा। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे ये, फिर इसमें लिखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 3, तो लिखेंगे चर की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 होगी, अतः बहुपद त्रिघाती हो जाएगा। ये ऐसे ही इन सभी प्रश्नों को करना है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई सा भी प्रश्न, इसका पार्ट, किसी भी प्रश्न का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आई, या कोई और क्वेश्चन हो इस बुक के अलावा, कोई भी क्वेश्चन हो जो इससे संबंधित हो, वो समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके।